हेलो गाइज, ये 1-1 मैनी 1 का जो सेकंड लेक्चर है, हमने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन किए थे और कुछ और क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है। तो जो ये पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये पीरियोडिक है या फ्लैक्चुएटिंग है। तो ऐसा कुछ तो है नहीं है ये। फिर इसकी डिग्री चेक की तो इवन डिग्री भी नहीं है, ऑड डिग्री है। अगर ये इवन डिग्री होता तो हम सीधे इसको मैनी 1 कह दें। फिर हमने ये चेक किया कि ये इवन ऑड फंक्शन है, तो भी नहीं कुछ बताया जा सकता। तो उसके लिए जो अपना लास्ट स्टेप होता था, यानी कि इसका हम क्या करते थे, डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले मेथड से। तो डेरिवेटिव जब करोगे इस फंक्शन का, तो मान लो एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है, तो हमने निकाला एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 5। ठीक है, तो इस प्रकार की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तब इस क्वाड्रेटिक में आप एक चीज़ देखोगे कि जो इसका ए है, ठीक है, वो क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, और यदि इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो वो आएगा लेस देन 0। और ये क्वाड्रेटिक में आपको बताया था कि यदि किसी का ए पॉजिटिव और उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसका मतलब कि जो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, यानी कि एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगी, 0। और यदि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और यदि ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, 1-1। ठीक है, तो इस मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे। तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ था ये आपका हो गया 1-1। अब आगे बढ़ते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए देखो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे x माइनस ln x है, तो सबसे पहले तो हमने इसकी डोमेन चेक की। ठीक है, यानी कि डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्योंकि हम जो भी सारी चीज़ें करते हैं डोमेन के अंदर ही करते हैं। तो इसकी जो डोमेन होगी वो होगी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 नहीं हो सकती, 0 पे ओपन लगाया है, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ln x की वजह से यदि x का मान 0 ले लेते हो तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 नहीं होगी। तो 0 के आगे आगे हमें सारी वैल्यू लेनी है। अब इसका निकालो फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ से हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसका, तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका होगा 1 माइनस ln x का हो जाएगा 1/x। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लो, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1/x। ठीक है, अब ये जो नीचे लिखा हुआ है x, ठीक है, यहाँ पे जो नीचे x है ये आपको पता है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव हो नहीं सकता। यदि ये नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ से ln क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ये x हमेशा पॉजिटिव रहना है। और ऊपर वाला जो है x माइनस 1, अब ये चेक करेंगे कि ये अपना साइन चेंज करता है या नहीं करता। तो वैल्यू हमारी क्या है, 0 से इन्फिनिटी, इसके बीच में ही चेक करना है। तो जब x का मान हम 0 रखेंगे तो ये माइनस में होगा। ठीक है, तो 0 तो चूंकि रख नहीं सकते, लेकिन 0 से आगे कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हमने 0 से थोड़ा बड़ा रखा, जैसे 0.2 रखा, तो भी ये वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। और जैसे जैसे हम 0 के आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे हम 0 के आगे मान लो 1 के बाद हम 2 रख सकते हैं। ठीक है, तो हम 2 रख देंगे तो ये पॉजिटिव मिलने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये फंक्शन लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे जो ये एफ डैश एक्स है, ये क्या कर रहा है, इस बार अपना साइन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स चेंज इट्स साइन। ठीक, और यदि ये अपना साइन चेंज करता है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज मैनी 1, एफ डैश एक्स इज मैनी 1 हो जाएगा यदि ये अपना साइन चेंज करता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, x प्लस साइन एक्स, कि ये 1-1 होगा या मैनी 1। तो सबसे पहला इसमें हम करेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसमें ये चेक करना है कि ये अपना साइन चेंज करेगा या नहीं करेगा। तो जो कॉस एक्स है इसकी रेंज होती है -1 टू +1, यानी कि -1 से छोटा हो नहीं सकता और +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जब हम -1 रखेंगे कॉस एक्स की जगह तो ये 0 दे देगा अपनी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जब हम -1 पुट करेंगे इस जगह पे तो ये अपनी वैल्यू 0 देगा। और जब -1 से बड़ी कुछ भी यहाँ पे वैल्यू रखोगे
तो वो पॉजिटिव देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस में नहीं आएगा, और माइनस में नहीं आएगा तो अपना साइन चेंज करेगा ही नहीं। यानी कि जो एफ डैश एक्स है ये होगा ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसने अपना साइन चेंज किया नहीं, तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपका 1 1। ठीक है, 1 1 बोलो, 1 2 1 बोलो, यस इंजेक्टिव बोलो, सब एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद अपना 4th नंबर का जो क्वेश्चन है ये लगभग वैसा तो नहीं कह सकते, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा, एफ डैश एक्स बराबर एक्स को हो जाएगा 1 + 2 साइन एक्स को हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रेंज भी cos x की -1 to +1 होती है, लेकिन इस बार जब हम -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू अपनी माइनस में प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद जब हम -1 से बड़ी वैल्यू जैसे हाफ या 1 ही रख सकते हैं, तो अगली बार ये वैल्यू कैसी देगा, प्लस में, यानी कि ये माइनस की भी देगा और प्लस की भी देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो अपना साइन चेंज कर रहा है। तो यदि ये साइन चेंज कर रहा है, ये हमें पता चला कि ये अपना साइन चेंज कर रहा है, तो चेंज इट्स साइन, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपका मैनी 1। ठीक है, यदि साइन चेंज करता है तो वो मैनी 1 फंक्शन होगा। तो बस आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। तो जैसे अब ये है 5th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, हमें ये पता है कि ये एक कंपोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बाहर वाले को देखा tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x क्या है अपना इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यानी कि जो बाहर है tan इनवर्स x वो इंक्रीजिंग है, और जो अंदर है e⁻x वो भी इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो जो बाहर वाला है ये इंक्रीजिंग, और ये लिखा है इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग। ठीक है, n2 ना समझ लेना, इसको n2 नहीं है, कंपोजिट फंक्शन है। तो इसका मतलब कि इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग ये हमेशा होता है ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, और यदि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मान हम डायरेक्ट आंसर इसका हम क्या बता सकते हैं कि ये क्या होगा 1 1। अब इसके बाद जैसे ये लिखा है 6 से हमने अंदर वाले को चेक किया साइन x, तो साइन x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, और यदि किसी कंपोजिट फंक्शन में अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका मतलब ये हुआ कि फिर वो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा पीरियोडिक। ठीक है, अगर अंदर वाला है तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा पीरियोडिक फंक्शन, और यदि ये पीरियोडिक फंक्शन हो जाता है तो फिर वापस इसका आंसर हम क्या बोल सकते हैं कि ये होगा मैनी 1 फंक्शन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा 6